कुबरनिटीज़ हमें लेबल्स के साथ साथ एनोटेशन का भी ऑप्शन देता है। एनोटेशन भी लेबल्स की तरह की वैल्यू पेयर्स ही होते हैं, मगर एनोटेशन का अगर लफ्ज़ी मायना देखा जाए तो वो होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दी हो आपने, कोई अल्फाज ऐसे कहे हों जो उसके कमेंट्स के तौर पे यूज़ हो। एनोटेशंस हम यूज़ करते हैं कुबरनिटीज़ में कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए कि जैसे इस एप्लीकेशन को बनाया किसने, इसका क्रिएटर कौन है, उस क्रिएटर का ईमेल एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, या आपने अपनी एप्लीकेशन को उस एनोटेशन के थ्रू डिस्क्राइब कर दिया। हम एनोटेशन में वो चीज़ें लिखते हैं जो ज़्यादा लफ्ज़ों पे या कोई ऐसी चीज़ जो हम लेबल्स पे नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं। एनोटेशंस लेबल की तरह फ़िल्टर का काम नहीं करते, मगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेबल्स में हम कोई छोटी इन्फॉर्मेशन जो क्राइटेरिया बनने के काम आ सके वो यूज़ करते हैं, वो सेव करते हैं। मगर एनोटेशन चूँकि वो क्राइटेरिया नहीं बन सकता, फ़िल्टर नहीं बन सकता, तो हम उस पर बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन भी अगर लिखना चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं। हमने बात की एनोटेशन की। एनोटेशन में हम लेबल्स पे अगर हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, एनोटेशंस में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। एनोटेशन और लेबल्स में फ़र्क भी हमने डिस्कस किया कि फ़र्क इतना है कि लेबल आप क्राइटेरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी कमांड के बाद, जैसे कि हमने अब तक करते रहे। हमने -l यूज़ किया था kubectl गेट पॉड्स के साथ। उसके अलावा हमने नोट सेलेक्टर में भी लेबल्स यूज़ किए थे। मगर एनोटेशंस को आप एज ए इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के पर्पज़ पे यूज़ कर सकते हैं, उसको क्राइटेरिया नहीं बना सकते, उसको कंडीशन दे के किसी और कमांड के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते। तो आप आइए हम एक पॉड बनाते हैं एनोटेशंस के साथ। उसके लिए हम दोबारा नैनो टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हैं। इस दफ़ा मैं फ़ाइल का नाम रखता हूँ पॉड विथ एनोटेशन .yaml फाइल। टेक्स्ट एडिटर में आने के बाद हम टाइप करेंगे काइंड, क्योंकि हम पॉड ही बना रहे हैं तो कैपिटल P के साथ पॉड। उसके बाद API वर्जन v1। नेक्स्ट लाइन में मेटा डेटा। मेटा डेटा में हमने मेटा डेटा के अंदर हमने सबसे पहले नेम दे देना है, ताकि जो बहुत रिक्वायर्ड चीज़ है उसके बगैर नहीं चलेगा, वो हमने पहले दे दी। हम बाद में नेक्स्ट लाइन में भी दें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने नेम दे दिया, हम इस पॉड का नाम रख देते हैं पॉड विथ एनोटेशन। हमने उसका नाम भी यही रख दिया। नेक्स्ट लाइन में जहाँ हमने मेटा डेटा में लेबल्स दिए थे, आप चाहें तो लेबल्स इस पॉड को भी दे सकते हैं, एनोटेशंस और लेबल्स दोनों एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और हमारी एग्जाम्पल में हमने इस वक्त लेबल यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ एनोटेशन यूज़ करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एनोटेशंस। एनोटेशंस के बाद नेक्स्ट लाइन में आप स्पेसेस देंगे 4 स्पेसेस के बाद अब आप की वैल्यू पेयर के अंदर बताएंगे कि क्या आपने एनोटेशंस देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ क्रिएटेड बाय, एक की बना देता हूँ, आप चाहे कुछ भी बना दें, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही की होनी चाहिए और इसी टाइप की वैल्यूज़ होनी चाहिए। आप अपने घर का एड्रेस लिखना चाहें तो आप लिख दें कि एड्रेस, और उसका एड्रेस लिख दिया आपने, या जिसने बनाया है, जिस डेवलपर ने बनाया है उसका फ़ोन नंबर लिखना चाहें, उसका ईमेल एड्रेस लिखना चाहें, उसके घर का एड्रेस लिखना चाहें, या आपकी एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शंस लिखना चाहें, तो आप सारी चीज़ें एनोटेशंस के अंदर ही लिखते हैं। कॉलन देने के बाद आप कहते हैं कि उसको बनाने वाला आमिर पिंगर है। मैंने क्योंकि स्पेस यूज़ करना है तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास दे दिया। नेक्स्ट लाइन में मैं कहता हूँ कि उसका ईमेल एड्रेस क्या है, आपने ईमेल दे दिया उसका amirpinger@yahoo.com। उसके बाद नॉर्मली जिस तरह हम कंटेनर के स्पेक देते हैं, उसके बाद हम कंटेनर्स लिखते हैं। इस लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं इसका नाम। इस दफ़ा हम नाम चेंज कर देते हैं, कंटेनर न्यू के नाम से बना लेते हैं, कंटेनर 1 की जगह कंटेनर न्यू के नाम से बना लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, उसमें इमेज बता देते हैं। हम सेम इमेज ही यूज़ कर सकते हैं, दूसरी इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस दफ़ा आमिर पिंगर /फ्लैग ही यूज़ कर लेते हैं और लेटेस्ट टैग के साथ
उसको हमने बता दिया कि ये इमेज का नाम है, जैसे डाउनलोड होगा, डाउनलोड करके वो पॉड के अंदर कंटेनर बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम पोर्ट्स डिफाइन करते हैं। पोर्ट्स भी एरे फॉर्म में होता है, मल्टीपल हो सकते हैं। हमने अब तक कंटेनर पोर्ट ही डिफाइन करना सीखा है, हम दोबारा इसी को यूज़ करेंगे। कंटेनर पोर्ट बेसिकली बता रहा होता है कि हमारा जो कंटेनराइज एप्लीकेशन इस वक्त बनने जा रही है वो इंटरनली पोर्ट 80 पे एक्सपोज है, उसके थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इंजनएक्स की है, पोर्ट 80 है, हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम फाइल सेव करने जाते हैं। फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल X, उसके बाद यस, वाई दबा के यस दबा दिया आपने, इसके बाद एंटर दबाया और आप अपने टर्मिनल पे दोबारा वापस आ गए। अब इस फाइल के थ्रू हम जब पॉड बनाएंगे उसके लिए हमने जो कमांड यूज़ करनी है, हम बार बार यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। वो कमांड है kubectl create -f के बाद pod विथ एनोटेशन हमारी फाइल का नाम था, हमने उस फाइल को यूज़ करना है। उसका एक्सटेंशन हमने YAML रखा था, हमने YAML ही यूज़ करना है। इस कमांड को जब हम चलाएंगे तो आपको स्क्रीन पे बताएगा कि आपका एक पॉड बन चुका है जिसका नाम है पॉड विथ एनोटेशन। ये वही नाम है जो आपने जब इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी थी तो उसका नाम आपने ये चूज़ किया था। आप इसकी लिस्टिंग देख सकते हैं, kubectl get pods के थ्रू आपको बता देगा कि आपका एक पॉड सक्सेसफुली बन चुका है, अप एंड रनिंग है। आप चाहें तो उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। डिटेल्स चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड थी, अगर आपको याद हो तो वो कमांड थी kubectl get pods। उस पॉड्स के बाद हम उस पॉड का नाम देते हैं जिसकी डिटेल चाहिए हमें, पॉड विथ एनोटेशन की बात थी हमारी, हम एनोटेशंस की डिटेल लेना चाह रहे हैं। उसके बाद हम आउटपुट के लिए उसको टैग देंगे -o। उसके बाद हम बताएंगे फॉर्मेट, हम YAML फॉर्मेट में चाहते हैं। जब हम YAML फॉर्मेट में देने के बाद इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि अब उसने एनोटेशन सक्सेसफुली दे दिए हैं, असाइन कर दिए हैं जो आपने उसको कहे थे। अगर आप चाहें कि रन टाइम पे कमांड के थ्रू ही एनोटेशन दे दें, यानी आपका कोई रिसोर्स पहले से बना हुआ है उस पर आप एनोटेशन असाइन कर दें, तो बने हुए रिसोर्स पे आप किस तरह असाइन कर सकते हैं। हमने जिस तरह kubectl लेबल की कमांड से लेबल असाइन किए थे बने हुए रिसोर्स पे, इसी तरह कुबरनेटिस हमें ऑप्शन देता है एनोटेशन के लिए भी। उसके लिए कमांड है kubectl स्पेस एनोटेट। एनोटेट कमांड से हम बताते हैं कि किसी रिसोर्स पे हमने जाके एनोटेशन असाइन करनी है। हम बताते हैं एनोटेट करना है पॉड पे, पॉड का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पॉड्स के नाम थे पहले, उनमें से माई फर्स्ट पॉड एक नाम था जिसमें हमने कोई एनोटेशन नहीं दी हुई अब तक। अब हम कह रहे हैं कि हम एनोटेशन देने जा रहे हैं। उसके आगे मैं कोई भी एनोटेशन दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ऐप डिस्क्रिप्शन, मैं डैश लगा के दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन। एक मैंने एनोटेशन के लिए की बना ली, उसके आगे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ एनोटेशन इन कुबरनेटिस। मैंने एक लंबा सा सेंटेंस लिख लिया और मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा क्योंकि मेरे स्पेसेस बहुत ज़्यादा थे, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखना होगा, वरना कुबरनेटिस इस कमांड को चलाते ही एरर दे देगा। अब हम इस कमांड को चलाते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, आपने देख लिया कि माई फर्स्ट पॉड एनोटेटेड। अब हमने जो माई फर्स्ट पॉड एनोटेटेड कर लिया, अब उसकी डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चेक करें तो उसके लिए आप कमांड लिखेंगे। कमांड होगी वो kubectl get pods, माई फर्स्ट पॉड जो उस पॉड का नाम है, उसके बाद -o YAML फॉर्मेट। आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि एक एनोटेशन बन गया है ऐप डिस्क्रिप्शन के नाम से, और जो हमने सेंटेंस लिखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि हमारी एप्लीकेशन किस टाइप की है, तो हमने लिखा है
हम उसको पढ़ते ही समझ सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन क्या है, कैसी चीज़ें हैं उसमें। तो चूँकि हमारी एग्जाम्पल थी, मैंने एनोटेशन में भी ये लिखा कि दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ एनोटेशन इन कुबरनेटिस। अगर आपकी एप्लीकेशन किसी खास पर्पज़ के लिए होती तो आप चाहते तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन लिख लेते, आप चाहते तो उसके बनाने वाले का नाम लिख लेते, उसका ईमेल एड्रेस लिख लेते। सारी चॉइसेस आपके पास हैं, आप जो चाहें आप लिखें।